दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग लोड, नेक्स्ट एसडब्ल्यूएल यानी कि सेफ वर्किंग लोड, और उसके बाद है दोस्तों डब्ल्यूएलएल यानी कि वर्किंग लोड लिमिट। यानी कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में ब्रेकिंग लोड, एसडब्ल्यूएल और डब्ल्यूएलएल ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई दिस टॉपिक इज क्रिटिकल, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग लोड, एसडब्ल्यूएल और डब्ल्यूएलएल हमें जानना जरूरी क्यों है, ये इतना क्रिटिकल क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लिफ्टिंग फेलियर्स मोस्टली ऑकर ड्यू टू ओवरलोडिंग। यानी कि मैक्सिमम जो लिफ्टिंग एक्टिविटी होता है वो फेलियर होता है ड्यू टू ओवरलोडिंग। यानी कि जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है या जो लिफ्टिंग गियर्स है, टूल टैकल से, उस पर ओवरलोडिंग करने की वजह से लिफ्टिंग फेल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंफ्यूजन बिटवीन ब्रेकिंग लोड, एसडब्ल्यूएल एंड डब्ल्यूएलएल। यानी कि ब्रेकिंग लोड, एसडब्ल्यूएल और डब्ल्यूएलएल क्या होता है, इन तीनों में कंफ्यूजन होने की वजह से भी लिफ्टिंग फेलियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एंड रिगर्स मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यानी कि एक सेफ्टी ऑफिसर को, एक इंजीनियर को और एक रिगर को, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्ट नॉलेज इज इक्वल टू एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लस लीगल कंप्लायंस। यानी कि अगर करेक्ट नॉलेज होगा तो उससे हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लीगल कंप्लायंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग लोड के बारे में। ब्रेकिंग लोड क्या होता है? ब्रेकिंग लोड मींस बीएल इज द मैक्सिमम लोड एट विच इक्विपमेंट विल फेल और ब्रेक ड्यूरिंग टेस्टिंग। यानी कि दोस्तों ब्रेकिंग लोड, जिसको शॉर्टकट में बीएल भी कहा जाता है, वो मैक्सिमम लोड होता है हम टेस्टिंग के दौरान किसी भी इक्विपमेंट पे अप्लाई करते हैं जिससे कि वो फेल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों की पॉइंट्स। सबसे पहला की पॉइंट है टेस्टेड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। यानी कि जो ब्रेकिंग लोड का टेस्टिंग होता है ये कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोड अप्लाइड अंटिल एक्चुअल फेलियर। यानी कि जब तक एक्चुअल फेलियर नहीं होता है तब तक उस पर लोड अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉट सेफ फॉर यूज। यानी कि जो ब्रेकिंग लोड है दोस्तों बीएल, वो सेफ नहीं है यूज करने के लिए। यानी कि हम साइट पे ब्रेकिंग लोड जितना कैपेसिटी देके उस इक्विपमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूज्ड ओनली फॉर डिजाइन एंड कैलकुलेशन। यानी कि ब्रेकिंग लोड का ओनली डिजाइन और कैलकुलेशंस के लिए ही यूज होता है, इसका एक्चुअल साइट पे यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेवर टू बी यूज एज वर्किंग कैपेसिटी ऑन साइट। यानी कि कभी भी इसका हम एज अ वर्किंग कैपेसिटी यूज नहीं कर सकते हैं ब्रेकिंग लोड को, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल वायर रोप ब्रेक्स एट 10 टन। यानी हम किसी वायर रोप का टेस्टिंग कर रहे हैं और वो 10 टन पे जाके ब्रेक हो जाता है, तो दोस्तों उसका जो ब्रेकिंग लोड होगा वो 10 टन होगा और ये कभी भी कैपेसिटी नहीं माना जाएगा, ये ब्रेकिंग लोड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एसडब्ल्यूएल के बारे में। एसडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेफ वर्किंग लोड। एसडब्ल्यूएल इज द मैक्सिमम लोड कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग एक्चुअल यूज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। यानी कि जो एसडब्ल्यूएल है दोस्तों सेफ वर्किंग लोड, ये मैक्सिमम लोड है जो कि कंसिडर्ड किया जाता है सेफ ड्यूरिंग एक्चुअल यूज। यानी कि जब एक्चुअली हम यूज करते हैं उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट का, तो उस दौरान जो सेफ लोड माना जाता है उसको दोस्तों एसडब्ल्यूएल कहते हैं, जो कि कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसका की पॉइंट्स है दोस्तों, पहला की पॉइंट है डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकिंग लोड। यानी कि जो एसडब्ल्यूएल होता है दोस्तों वो ब्रेकिंग लोड से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन सेफ्टी फैक्टर। यानी कि जो एसडब्ल्यूएल होता है दोस्तों वो सेफ्टी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो दोस्तों ब्रेकिंग लोड होता है उसको जब हम सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एसडब्ल्यूएल कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ओल्डर और ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी। यानी कि जो एसडब्ल्यूएल है दोस्तों ये काफी पुराना और ओल्डर टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट है मे वेरी विथ लिफ्टिंग एंगल, कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट। यानी कि जो एसडब्ल्यूएल है दोस्तों वो अलग अलग कंडीशन में वेरी कर सकता है। यानी कि अगर लिफ्टिंग एंगल अलग हो तो एसडब्ल्यूएल चेंज हो सकता है, कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट अलग हो तो एसडब्ल्यूएल चेंज हो सकता है, या एनवायरनमेंट वहां का अलग हो तो एसडब्ल्यूएल चेंज हो सकता है, डिफर कर सकता है। एसडब्ल्यूएल को कैलकुलेट करने का दोस्तों फॉर्मूला जो होता है वो होता है ब्रेकिंग लोड अपॉन सेफ्टी फैक्टर। यानी कि जब हम ब्रेकिंग लोड होता है बीएल उसको सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो एसडब्ल्यूएल कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कि अगर किसी वायर रोप का जो ब्रेकिंग लोड है दोस्तों वो 10 टन है और हम सेफ्टी फैक्टर 5 लेके चलते हैं तो उसका जो एसडब्ल्यूएल होगा वो होगा 2 टन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूएलएल के बारे में, यानी कि वर्किंग लोड लिमिट के बारे में। WLL is the maximum load officially certified by the manufacturer for safe use। यानी कि WLL मैक्सिमम लोड होता है दोस्तों जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है फॉर सेफ यूज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स के बारे में।
जिसमें सबसे पहला की पॉइंट है डिटरमाइंड आफ्टर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि इसको टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद डिटरमाइन किया जाता है WLL को। नेक्स्ट है इंक्लूड्स सेफ्टी फैक्टर, इसमें भी सेफ्टी फैक्टर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है क्लियरली मार्क्ड ऑन, यानी कि ये क्लियर मार्क होता है स्लिंग्स पे, सैकल्स पे, हुक्स पे, लिफ्टिंग एक्सेसरीज पे। नेक्स्ट है दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड बाई ISO, EN एंड ASME स्टैंडर्ड्स।